आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद ही कुछ और नाम मीडिया में घूम रहे हैं जिन्हें इन्हीं के साथ हिरासत में लिया गया था। ये नाम है स्मीत सिंह, मोहक जसवाल, विक्रांत चोकर, मुनमुन धमेचा, अरबाज मर्चेंट। ये सारे नाम कौन हैं, क्या करते हैं ये लोग, इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी मेरे पास आ रही है। मैं एक एक करके आप लोगों को इनके बारे में बताता हूँ। एक नाम चल रहा है स्मीत सिंह का। स्मीत सिंह दिल्ली का रहने वाला है। दिल्ली में उनके होटल्स हैं। स्मीत को पार्टीज का शौक है और उनके पास से रेव पार्टी में एनसीबी को 14 एमडीएमए के पिल्स मिले थे। तो ये इन पर आरोप लगा है। एक नाम आ रहा है मोहक जसवाल। मोहक जसवाल भी दिल्ली के रहने वाले हैं, पेशे से आईटी प्रोफेशनल हैं। मोहक के पास फॉरेन वर्क एक्सपीरियंस है, बाहर विदेशों में काम कर चुके हैं। मोहक ने मुंबई में ही एक लोकल शख्स से ड्रग लिया था, फिर इसी ने ड्रग्स को नुपुर को दिया और कहा था कि सैनिटरी पैड्स में छिपाकर रेव पार्टी में पहुंचे और वहां नुपुर ड्रग्स ये मोहक को दे दे। विक्रांत चोकर एक नाम आ रहा है। विक्रांत चोकर के बारे में कहा जाता है कि वो ड्रग एडिक्ट हैं। विक्रांत भी दिल्ली का रहने वाला है। बताया जाता है कि विक्रांत ड्रग एडिक्ट है। ये अक्सर मनाला क्रीम और गोवा जाकर ड्रग्स लेते हैं। कहा यह भी गया है कि विक्रांत कहीं भी घूमने निकल जाता है। एनसीबी ने विक्रांत के पास से 5 ग्राम ड्रग्स बरामद किया है, 10 ग्राम कोकीन बरामद किया है। गोमित चोपड़ा का नाम आ रहा है। गोमित दिल्ली में एक फैशन मेकअप आर्टिस्ट है। दिल्ली के कई बड़े सेलिब्रिटीज इसे अपने मेकअप के लिए बुलाते हैं। शायद ही ऐसा कोई ब्राइडल फैशन शो होगा जिसमें गोमित ने मॉडल्स का मेकअप ना किया हो। गोमित इस रेव पार्टी में आईलेंस के बॉक्स में ड्रग्स लेकर पहुंचा था। एनसीबी को गोमित के पास से 4 एमडीए पिल्स और कुछ कोकीन मिला है। तो ये वो सारे नाम हैं। मुनमुन धमेचा के बारे में जो जानकारी आ रही है कि वो मूल रूप से मध्य प्रदेश के सागर की रहने वाली हैं, दिल्ली में रहती हैं। मुनमुन का भाई प्रिंस धमेचा दिल्ली में नौकरी करता है। मुनमुन की स्कूलिंग मध्य प्रदेश के सागर में हुई थी और बाद में 6 साल पहले वो दिल्ली शिफ्ट हो गई अपने भाई के साथ। मुनमुन के इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर नज़र डाली जाए तो पता चलता है कि वो मॉडल हैं और उन्होंने रैम वॉक करते हुए अपनी कई सारी पिक्चर्स लगा रखी हैं। नुपुर सारिका का नाम आ रहा है। नुपुर सारिका प्राइमरी टीचर हैं। नुपुर दिल्ली में छोटे बच्चों को पढ़ाती हैं। नुपुर को एक और आरोपी मोहक ने ड्रग्स दी थी। नुपुर सारिका भी अपने जो ड्रग्स लेकर पहुंची थी वो सैनिटरी पैड्स में छिपाकर पहुंची थी और एनसीबी ने इनके पास से भी ड्रग्स बरामद की हैं। तो ये वो सारी जानकारी है जो आ रही है। अरबाज मर्चेंट के बारे में कहा जा रहा है कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का स्कूल फ्रेंड है। दोनों इससे पहले भी कई बार साथ में पार्टीज कर चुके हैं। एनसीबी ने अरबाज के फोन से एक बड़ी सेलिब्रिटी के बेटी के साथ भी चैट्स बरामद किए हैं। एनसीबी को इसके पास से 6 ग्राम चरस भी मिला है। अब सवाल ये है कि आखिर ये सब कैसे हुआ और क्या कुछ चल रहा था। ये वो सारी जानकारियां हैं जो धीरे धीरे मीडिया में फ्लोट हो रही हैं, बाहर निकल कर आ रही हैं। और श्रेयस नायर को भी गिरफ्तार किया गया है। श्रेयस नायर मुंबई में गोरेगांव का रहने वाला है। रेव पार्टी में अलग अलग ग्रुप्स पार्टी कर रहे थे। उन्हीं में से एक ग्रुप के लोगों को ड्रग्स सप्लाई करने का काम श्रेयस ने किया था। श्रेयस को भी उस पार्टी में जाना था लेकिन किसी वजह से वो पार्टी में नहीं जा पाया। अब देखना यह है कि किस तरह से मामला आगे बढ़ता है, क्योंकि अभी तक जो लिस्ट निकल कर आई है वो ये कहा जा रहा है कि अरबाज मर्चेंट के पास से 6 ग्राम चरस मिला है। मुनमुन धमेचा के पास से 5 ग्राम मिला है। मोहक जसवाल के पास से कोई ड्रग्स बरामद नहीं किया गया लेकिन उन्होंने नुपुर को कुछ एमडीएमए पिल्स दिए थे। ये वो सारी जानकारी हैं जो इस समय मीडिया में निकल कर आ रही हैं और बहुत सारे इस समय न्यूज़ रिपोर्टर्स हैं जो लगे हुए हैं इनके बारे में और जानकारी जुटाने के लिए, क्योंकि आर्यन खान का जब नाम आया तो सब जानते थे आर्यन खान कौन है। लेकिन ये जो सारे नाम निकल कर आए, ये कौन है, कहाँ से आए हैं, क्या करते हैं, इनका बैकग्राउंड क्या है, क्या ये इसी तरह की पार्टीज़ में जाते रहते हैं, क्या ये पुराना इनका आपस में सबका मिलना जुलना था या एक ही जगह पर अचानक पकड़े गए। ऐसी तमाम बातें हैं, तमाम सवाल हैं लोगों के जहन में। मुझे लगा कि वीडियो में बनाकर आप लोगों को बता सकूं कि क्या क्या हुआ है अब तक, कौन कौन और किस प्रोफाइल के लोग अब तक पकड़ में आए हैं। और भी जानकारी जैसे ही आएगी मैं आपको बताऊंगा। ताज़ा जानकारी फ़िलहाल जो मेरे पास है वो यही है कि ऑर्गेनाइजर्स को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो कुल मिलाकर 16 गिरफ्तारियां हो गई हैं। अब आगे देखते हैं कि मामला किस तरह से आगे बढ़ता है।